वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की क्लास में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक किलर लिक्विड फ्लूइड होता है और जिसमें बेबी सर्वाइव कर पाता है। और वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो सभी हम इस क्लास में रीडिंग आउट करेंगे। पहले मैं पिछली क्लास का कुछ रिविजन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हम प्लेसेंटल हार्मोन के बारे में बात किए थे, जो दो प्रकार के होते थे, प्रोटीन एंड स्टेरॉयड। स्टेरॉयड हार्मोन दो प्रकार के बताए थे मैंने, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और प्रोटीन हार्मोन चार टाइप के, एचसीजी, वुमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए पप्पा, और रिलैक्सिन हार्मोन। तो इस प्रकार दोनों हार्मोन के क्या क्या फंक्शन थे। और एचसीजी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो वो हार्मोन अच्छे से देख ले। और पिछली क्लास अगर अभी तक वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ओबीजी की क्लासें अच्छे से रीडिंग आउट कर सकते हो। वहां पर आपको पीडियाट्रिक की, एमएसएन की और साइकेट्रिक की क्लासें भी मिल जाएगी। और हम कुछ ही दिनों में रिसर्च की क्लासें भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एमनियोटिक क्या होता है? ये क्लियर लिक्विड फ्लूइड होता है, क्लियर लिक्विड फ्लूइड। ये क्या होता है? कलरलेस, दैट हैव कलरलेस। कलरलेस ये क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस। बट एट टर्म यानी प्रेगनेंसी के टाइम, यानी टर्म डिलीवरी होती है 37 to 42 वीक्स। बिफोर 37 वो जाती प्री टर्म। तो टर्मिनोलॉजी की क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख लो अच्छे से, क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजी वो आगे आएगी और हर टर्मिनोलॉजी को मैं बता नहीं सकता, तो वो क्लास जरूर ले ले। तो एट टर्म पर इसका कलर कैसा हो जाता है? पेल येलो या एम्बर कलर। एम्बर कलर कौन सा होता है? येलोविश विथ ऑरेंज कलर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक डायग्राम, वहां पर बेबी है और वो फ्लूइड है। उस फ्लूइड का कैसा कलर है? पेल येलो या एम्बर कलर, यानी येलो कलर विथ ऑरेंज कलर। तो वो इसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है। अब इसका फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो अभी तक अननोन है। कोई किसी को पता नहीं है कि ये कैसे बना, लेकिन कुछ सिद्धांत है जो बताते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड मैक या कलेक्ट विथ मैटरनल एंड फीटल ट्रांसजुडेशन। मैटरनल और फीटल ट्रांसजुडेशन होता है, उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। और कुछ कहते हैं कि 12 वीक यानी 12 वीक के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 12 वीक के बाद में क्या होने स्टार्ट हो जाता है? यूरिन का एक्सपेल आउट, यूरिन बनना, फॉर्मेशन हो जाता है। तो यूरिन के द्वारा क्या बनता है? एमनियोटिक फ्लूइड। कुछ सिद्धांत ऐसे कहते हैं, यूरिन मैक आफ्टर 12 वीक यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस यूरिन के द्वारा क्या फॉर्मेशन हो जाता है? यूरिन फॉर्म एमनियोटिक फ्लूइड। तो हमने इसका कलर देख लिया कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन टर्म पे क्या हो जाता है? पेल येलो या अंबर कलर। फिर हमने इसका फॉर्मेशन स्टिल अननोन है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कैसे बनता है? मैटरनल और फीटल ट्रांसजुडेशन। अब ये वर्ड है ट्रांसजुडेशन, दो वर्ड होते हैं, ट्रांसजुडेशन एंड एक्जुडेशन। अगर कोई इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हुई तो उसके कारण अगर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है बॉडी में, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म का इन्फ्लामेशन हो गया, कोई बैक्टीरिया वायरस किसी के कारण इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसके कारण अगर बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है तो वो कंडीशन होती है एक्जुडेशन। और विदाउट एनी इन्फ्लामेशन प्रोसेस कलेक्ट ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी, उसको बोलते हैं ट्रांसजुडेशन। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड की कलेक्ट होना, ये एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होना कोई इन्फ्लामेशन थोड़ी है, ये तो नेचुरल प्रोसेस होती है जो
बेबी मतलब फिजियोलॉजिकल होती है, जो बेबी के लिए इसेंशियल होती है, बेबी को सर्वाइव करने के लिए। तो ये कोई इन्फ्लामेशन थोड़ी होता है, तो इसलिए इसको ट्रांसजुडेशन बोलते हैं। मैं एक बार अच्छे से आपको डिफरेंस लिखवा देता हूँ, ट्रांसजुडेशन एंड एक्जुडेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना, हर वर्ड का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रांसजुडेशन होता क्या है। हर वर्ड को समझो आप, तभी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। दो चीज बताई थी मैंने, एक्जुडेशन एंड सेकंड ट्रांसजुडेशन। तो मैंने बताया कि एक्जुडेशन में फ्लूइड कलेक्ट होता है, किसके कारण? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होगा? टॉक्सिन रिलीज। और टॉक्सिन क्या करता है? अपनी स्किन की सबसे इनर लेयर होती है वेन की, कौन सी? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम का ब्रेक डाउन कर देता है। एंडोथीलियम का ब्रेक डाउन होगा तो प्रोटीन बाहर निकल आएगा, प्रोटीन एस्केप, और प्रोटीन एस्केप हो जाएगा तो फ्लूइड भी एस्केप हो जाएगा, और फ्लूइड एस्केप हो जाएगा तो एडिमा हो जाएगा। और इसके आगे हम पैथोलॉजी क्लास में पढ़ लेंगे। एडिमा भी दो प्रकार का होता है, लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। अब हम ट्रांसजुडेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसजुडेशन की विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट, वो किसके कारण? मान लो हाइड्रोस्टेटिक, इसके कारण क्या होता है? कैसी प्रोसेस होती है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज। आपको पता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? हाइपरवोलेमिया, और 6.5 लीटर इंक्रीज हो जाता है। और अगर हाइपरवोलेमिया की कंडीशन होगी तो फ्लूइड फिर वेन में बढ़ जाएगा। कोई ट्यूब है, उसमें जितना हो सके जितना फ्लूइड कलेक्ट करेंगे तो वो ट्यूब क्या हो जाएगी? फिर फट जाएगी, यानी उससे फ्लूइड निकलने लग जाएगा, फ्लूइड एस्केप। और फ्लूइड अगर एस्केप हो रहा है, और वो फ्लूइड कौन सा होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। तो इस प्रकार ये ट्रांसजुडेशन और एक्जुडेशन का डिफरेंस है, इसको अच्छे से आप देख लो। अब हम आगे बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखेंगे हम वॉल्यूम कितनी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। इसका फॉर्मेशन कभी स्टार्ट हो जाता है? स्टार्ट 14वें दिन आप कौन से? पोस्ट ओव्यूलेटरी डे। और अगर ये 12वें वीक पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? 12वें वीक पर एमनियोटिक फ्लूइड का 50 ml। फिर 20 वीक पर 400 ml। फिर आगे देखते हैं हम 36 वीक पर 1000 ml, 1000 ml। और फिर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है 38 टू 42 वीक्स, 38 टू 42 वीक्स या 40 वीक्स, सॉरी 40 वीक्स पर कितना हो जाता है? 600 टू 800 ml। फिर डिक्रीज होने लग जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। और अगर पोस्टम बेबी है, यानी आफ्टर 42 वीक, पोस्टम कितना? 42 वीक्स, तो उसमें हो जाता है कितना? 200 ml, 200 ml या उससे भी कम हो जाता है। और इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगो हाइड्रो एमनियोसिस। इसको क्या बोलते हैं? ओलिगो हाइड्रो एमनियोसिस। तो ये हमने वॉल्यूम देख लिया कि स्टार्टिंग कैसे कब हो जाता है फॉर्मेशन? 14 मतलब 14 दिन पोस्ट ओव्यूलेटरी डेज के। 12 वीक पर इसका 50 ml हो जाता है। 20 वीक पर इसका अमाउंट 400 ml हो जाता है। 36 वीक पर 1000 हो जाता है, 1000 ml यानी 1 लीटर हो जाता है।
और 36 to 38 वीक पर 6 to 800 हो जाता है, यानी 600 से 800 ml हो जाता है। और पोस्टम बेबी में और भी कम हो जाता है, कितना, 200 ml या उससे कम। इसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस की कंडीशन। और इसके पीएच हमने नहीं देखी, पीएच और देख लेते कि एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच कितनी होती है। पीएच कितनी होती है, 7.3 to 7.4, यानी कैसी होती है, एल्केलाइन। आपको पता है 7 से नीचे एसिड और 7 से ऊपर एल्केलाइन, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एल्केलाइन इसकी पीएच होती है, क्योंकि पीएच से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के क्या बेनिफिट होते हैं, तो बेनिफिट देखने के लिए उसका टेस्ट करते हैं, और मतलब फ्लूइड को एस्केप करना होगा एमनियोटिक फ्लूइड को, और एमनियोटिक फ्लूइड को एस्केप करने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस इट इज ए प्रोसेस टू टेक एमनियोटिक फ्लूइड फॉर टेस्टिंग। एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है फॉर टेस्टिंग, यानी इसमें क्या किया जाता है, एस्पायरेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेट किया जाता है। और ये कब करते हैं, 13 to 15 वीक्स टू डू एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। जब बेबी कितना हो जाता है, 13 से, फीटस कितना होता है, 13 से 15 वीक का होता है, तब एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में क्या किया जाता है, चेक टू द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेक किया जाता है। अब वो कलर अगर ग्रीनिश कलर है तो म्यूकेनियम स्टेनिंग वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी अलग अलग कलर का होगा, तो वो कंडीशन को, कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, अगर ग्रीनिश कलर है तो म्यूकेनियम स्टेनिंग, अगर ग्रीनिश येलोइश कलर है, ग्रीनिश येलो कलर है तो वो कौन सी, पोस्ट मैच्योरेटरी। और इसी टाइप से अगर गोल्डन कलर है तो आरएच इनकॉम्प्लिबिलिटी, यानी 5 कलर से डिवाइड किया गया है, तो उन कंडीशन को देखते हैं हम। तो फर्स्ट है ग्रीनिश कलर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश कलर, पहला है अगर ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अगर ग्रीनिश कलर है तो ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, that have due to म्यूकोनियम स्टेनिंग। म्यूकेनियम स्टेनिंग क्या होती है, जब बेबी का बर्थ होता है तो फर्स्ट टाइम, मतलब आफ्टर बर्थ, वो फर्स्ट टाइम जो स्टूल पास आउट करता है उसको म्यूकेनियम बोलते हैं। यानी ये प्रोसेस कब होती है, आफ्टर डिलीवरी। अगर कुछ कंडीशन में अगर ये म्यूकेनियम बिफोर डिलीवरी पास आउट हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं म्यूकेनियम स्टेनिंग। स्टूल पास आउट बिफोर डिलीवरी, उसको बोलते हैं म्यूकेनियम स्टेनिंग। और इसकी कंडीशन म्यूकेनियम की बिफोर डिलीवरी पास आउट के कारण ग्रीनिश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। और ये किसके कारण होता है, कॉज ऑफ फीटल डिस्ट्रेस के कारण ये कंडीशन कॉज होती है। और आफ्टर डिलीवरी आपको बताता हूं मैं, आफ्टर डिलीवरी 90% बेबी पास स्टूल इन 24 आवर्स में पास आउट कर देते हैं। 98% बेबी पास स्टूल इन 48 आवर में पास आउट कर देते हैं। लेकिन वो 2% है जो म्यूकेनियम, अगर ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं मैं आपको, जो अगर 2% बेबी है वो आफ्टर 48 आवर भी म्यूकेनियम पास आउट नहीं करते, तो उनमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेगाकोलोन। आफ्टर
डिलीवरी यानी 48 आवर्स नॉट पास आउट ऑफ म्यूकोनियम दैट हैव, कौन सी कंडीशन हो जाती है, मेगा कोलोन। कौन सी कंडीशन हो गई है, मेगा कोलोन। और मेगा कोलोन क्या होती है, इरोस्प्रिंग डिजीज होती है जिसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है। इरोस्प्रिंग डिजीज पीडियाट्रिक का टॉपिक है, उसमें क्या आपने पढ़ा होगा कि उसमें क्या होती है, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है। और जो म्यूकेनियम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेनुंगो। लेनुंगो बाहर की साइड बेबी के जो व्हाइट व्हाइट स्मॉल थिन हेयर होते हैं उनको लेनुंगो बोलते हैं, वहां पर म्यूकेनियम प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया, उसमें फर्स्ट देखा हमने अगर ग्रीनिश कलर का स्टूल है, ग्रीनिश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, तो वो कौन सी कंडीशन है, म्यूकेनियम स्टेनिंग। मैंने बता दिया म्यूकेनियम स्टेनिंग एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, अगर बेबी डिलीवरी के बाद में म्यूकेनियम पास आउट करता है, अगर डिलीवरी से पहले म्यूकेनियम पास आउट कर दे तो उस कंडीशन को बोलते हैं म्यूकेनियम स्टेनिंग। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर बेबी अगर 19% बेबी पास आउट कर देते हैं म्यूकेनियम बिफोर आफ्टर डिलीवरी 48 आवर्स 24 आवर्स, और 48 आवर्स में 98 बच्चे बेबी पास आउट कर देते हैं म्यूकेनियम। अगर वो 2% है वो पास आउट नहीं कर पाते हैं, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, वो उस कंडीशन को बोलते हैं मेगा कोलोन। वो क्या होती है, ह्यूरुस्बर्ग डिजीज होती है जिसमें गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है। म्यूकेनियम पास आउट किया जाता है कब, प्रेजेंट कहाँ पर होता है, लेनुंगो में, जो कहाँ पर होता है, थिन वाइट हेयर होते हैं बेबी के ऊपर सफेद सफेद कलर के, उसको बोलते हैं लेनुंगो। तो ये कंडीशन हो गई ग्रीनिश कलर। अब सेकेंड देखते हैं गोल्डन कलर। कौन सा, गोल्डन कलर। अगर ग्रीनिश कलर का है तो वो गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड किसके कारण होता है, वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन में आपको पता होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मदर का मतलब ब्लड ग्रुप में डिफरेंट हो जाता है, यानी मदर का RH पॉजिटिव नेगेटिव और बेबी का RH पॉजिटिव, तो उस कंडीशन को बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये कौन सी कंडीशन, अगर RH गोल्डन कलर का स्टूल वो एमनियोटिक फ्लूइड है तो उस कंडीशन को बोलते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन के कारण गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है। थर्ड, ग्रीनिश येलो। अगर ग्रीनिश येलो कलर है वो किसके कारण होता है, ग्रीनिश येलो कलर पोस्ट मैच्योरिटी यानी पोस्टम बेबी में यानी आफ्टर 42 वीक्स के बाद में डिलीवरी हो रही है, उस कंडीशन में कौन सा होता है, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। हमने 3 कंडीशन देख ली, पहली थी ग्रीनिश कलर जो म्यूकेनियम स्टेनिंग की कंडीशन के कारण हो रहा था, सेकंड थी अपनी गोल्डन कलर वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, और थर्ड कंडीशन थी ग्रीनिश येलो कलर, वो किसके कारण हो रहा था, पोस्ट मैच्योरेटरी वुमन, यानी जिन बेबी का बर्थ आफ्टर 42 आवर्स के बाद में 42 वीक्स के बाद में होता है उसको पोस्टम बेबी बोलते हैं। अब थर्ड है डार्क कलर, फोर्थ डार्क कलर या टोबैको कलर, वो किसके कारण होता है, अगर बेबी की इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है डार्क कलर। that have seen in intrauterine death यानी IUD की कंडीशन में डार्क कलर टोबैको कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। और एक लास्ट कंडीशन है डार्क रेड कलर, 5th नंबर, डार्क रेड कलर, वो किसके कारण, हेमरेज कंडीशन, किसके कारण, हेमरेज की कंडीशन के कारण डार्क रेड कलर का स्टूल देखने को मिलता है। तो हमने एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया, उस
कब किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, एस्पायरेटो ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेक किया जाता है कि कोई डिजीज कंडीशन का पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं, किसी डिजीज कंडीशन का पता लगाने के लिए। कब किया जाता है, 13 से 15 वीक का, जब फीटस 13 से 15 वीक का होता है तब ये टेस्ट किया जाता है। इसमें फर्स्ट देखा हमने ग्रीनिश कलर का, अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो म्यूकेनियम स्टेनिंग की कंडीशन होती है। म्यूकेनियम स्टेनिंग अगर बेबी आफ्टर बर्थ म्यूकेनियम पास आउट करता है, अगर वो नहीं कर पाता तो म्यूकेनियम स्टेनिंग की कंडीशन बोलते हैं उसको। हाँ, सेकंड देखा गोल्डन कलर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है वो किस कंडीशन के कारण, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की कंडीशन। थर्ड हमने ग्रीनिश येलो कलर, वो किस कंडीशन के ग्रीनिश येलो कलर, किस कंडीशन, पोस्टम बेबी के कारण। डार्क या टोबैको कलर थर्ड था अपना। फोर्थ डार्क कलर या तंबाकू के कलर का, वो किस कंडीशन के कारण होता है, इंट्रायूटेराइन डेथ के कारण। लास्ट था अपना कौन सा, डार्क रेड कलर, वो हेमरेजिक कंडीशन के कारण। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब एक होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट, यानी इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट में यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है और फिर उसकी लेंथ पता लगाई जाती है। अगर नॉर्मल होती है उसकी 5 to 25 सेंटीमीटर, अगर 5 से कम है तो वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कंडीशन हो जाती है, अगर 25 से ज्यादा है तो वो पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस कंडीशन हो जाती है। तो वो कंडीशन क्या होती है, ये टेस्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट यानी AFI, इसको AFI टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, अंडर द USG, अंडर द USG एब्डोमेन, किसका, मदर का डिवाइड इन 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। यानी ये एब्डोमेन है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, इसको 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है और फिर इसकी लेंथ ज्ञात की जाती है। तो इसकी नॉर्मल होती है, जो इसकी नॉर्मल लेंथ होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, देख लेते हैं हम उसको। नॉर्मल वैल्यू 5 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यू है मिनिमम, कितना, 5 से कम आ रही है, 5 सेंटीमीटर से अगर वैल्यू कम आ रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगो हाइड्रोएमनियोसिस। और इस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना हो जाता है, ml में 200 ml से भी कम। अगर वैल्यू मैक्सिमम है यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस। और इस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितनी हो जाती है, 2000 ml से भी ज्यादा। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स टेस्ट में क्या करते हैं, यूएसजी के द्वारा एब्डोमेन को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, फिर उसकी वॉल्यूम ज्ञात की जाती है। नॉर्मल वैल्यू होती है 5 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस बोलते हैं और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, ml में 200 ml। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस बोलते हैं और उस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 2000 ml से ज्यादा। अब लास्ट टॉपिक है अपना फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, इतना देख लिया हमने। अब लास्ट है एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट ऑफ द शॉक से प्रिवेंट करना, यानी शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, प्रिवेंट ऑफ द शॉक्स। सेकेंड, प्रिवेंट फ्रॉम द
इन्फेक्शन से भी ये प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। और कुछ सम ऑफ न्यूट्रिटिव वॉल्यूम, यानी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है किसको, फीटस को। और फ्री मूवमेंट, फीटस को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये अपना छोटा सा चैप्टर था अम्नियोटिक फ्लूइड, वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।